नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे सबसे पहले चुनाव की। यूपी में पहले चरण की वोटिंग जारी है और दोपहर 1 बजे तक जो आंकड़े सामने आए हैं 40% मतदान की खबर है। 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। शामली में 1 बजे तक 46% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में दोपहर 1 बजे तक 37% वोटिंग हुई है। दोपहर 1 बजे तक इन 73 सीटों पर 40% मतदान की खबर मिली है। मुजफ्फरनगर में अब तक 42% से ज्यादा वोटिंग हुई है। शामली में 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं 46% मतदान हुआ है। तो यूपी में पहले दौर के दंगल के लिए बुजुर्गों से लेकर महिलाएं भी उत्साहित नजर आ रही हैं। आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें। पहली तस्वीर है पिंक बूथ की, जहां पर महिलाओं को वोटिंग के दौरान गुलाब दिए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। डीएम और एसएसपी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। सीनियर सिटीजन भी वोटिंग को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, सुबह से लेकर अब तक किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला है। मायावती ने दोनों दलों के गठबंधन को हवाई बताया, साथ ही साझा घोषणा पत्र को जनता के साथ छलावा बताया है। बीएसपी अध्यक्ष ने पार्टी के नंबर 1 होने का दावा भी किया है। अभी तक जो भी वोट पड़े हैं उसके बारे में हमारी पार्टी के लोगों से मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं कि आज के इस पहले चरण में वहां बीएसपी ही पहले नंबर पर रहेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी में चुनावी गठबंधन पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए यह युवाओं का गठबंधन है, ना कि कुनबे का। अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी कांग्रेस के गठबंधन से विरोधी घबरा गए हैं। यूपी की जनता इस गठबंधन के साथ है। राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोला, कहा कि मोदी सरकार के 2.5 साल के शासन के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है। दोनों नेताओं ने साझा मिनिमम प्रोग्राम भी जारी किया, प्रदेश में विकास का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं। वहीं बिजनौर में पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 2 कुनबे का गठबंधन बताया। लखनऊ में एसपी सुप्रीमो अखिलेश ने उसका जवाब भी दिया और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की बातों का उन्होंने जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। ये 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन 2 कुनबों का है। एक दिल्ली वाला कुनबा और एक सफाई वाला कुनबा। ये 2 कुनबा ही मिले हैं, 2 कुनबा, और ये 2 कुनबा मिलकर के ये सोच रखते हैं कि राजपाट हमारी मालिकी का है, कोई सामान्य मानवी उसमें घुस नहीं सकता है। कम से कम समाजवादी लोग जो बात करते हैं उसको जमीन पर भी उतारते हैं। कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। मन की बात तो सुनने में समझ में आती है, लेकिन सभाओं में उस जिले में या उनकी सरकार की वजह से कौन सी उपलब्धि हुई है, ये बात कही जाए कि कुनबों का गठबंधन हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि 2 युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। ये कुनबों का गठबंधन तो उन्हें लग सकता है, लेकिन 2 युवाओं का गठबंधन है। जब आप इंटरनेट की बात करें और इंटरनेट को समझने में 2 युवा बहुत समझदार हों और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हों, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात होगी। वहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ज़मीन सरक गई है। लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना कॉमन मिनिमम एजेंडा जारी किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हमारा जो 10 पॉइंट्स का फाउंडेशन है उसको समझाया। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आए, विजन की सरकार आए। बाकी पार्टियां
फाउंडेशन की बात नहीं कर रही हैं। हमने ये 10 जो पॉइंट्स रखे हैं, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की फाउंडेशन है, नींव बन सकती है। मगर हमारी जो सरकार बनेगी इससे आगे जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में सबकी सरकार बने, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को लगे कि ये सरकार मेरी है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साझा घोषणा पत्र को हवाई बताया है। आज सपा व कांग्रेस की दोनों जोड़ियों ने अपनी प्रेस वार्ता के जरिए जो अपना 10 सूत्रीय साझा कार्यक्रम घोषित किया है, तो उसके बारे में मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बीजेपी की तरह सपा व कांग्रेस पार्टी की हवाई व खोखली बातों में कतई भी विश्वास करने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैराना पलायन पर बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वहां पर पलायन मुसलमानों की वजह से नहीं, अपराधियों की वजह से हुआ। कैराना में सब लोग मोहब्बत से, प्रेम से रह रहे हैं, तब भी रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं, कल भी रहेंगे। खाली चंद अपराधी इतने आज़ाद हो गए थे यहाँ पर आकर के, पुलिस की चिंता नहीं करते थे, सरेआम गोलियां चलाते थे, लोगों को मारते थे, उसके बाद में हथियार लेकर पूरे शहर में घूमते थे। सारे लोग आतंकी थे, हिंदू या मुसलमानों उसमें। और मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे सहयोगी मनमोहन भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनमोहन, सुबह से लेकर अब तक किस तरह का उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में नजर आ रहा है? कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी नजर आ रहे हैं? देखिए, हम सुबह से ही जो है कवर कर रहे हैं और कई सारे मतदान केंद्रों का हमने दौरा किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 6:30 बजे के आसपास हमारे को वोटर्स दिखने लगे थे जो लाइन में एक तरीके से लगने के लिए तैयार हो गए थे और अपनी बारी का इंतज़ार करने लग गए थे। तो वो उत्साह तो समझ में आ रहा था कि सुबह से ही वो उत्साह था और जिस तरीके से सुबह 11, 12, 1 बजे तक जो वोटिंग हो रही थी वो बहुत स्पष्ट था। बहुत सारे स्थलों का हमने दौरा किया, बहुत सारे मतदाताओं से हमने बात करी, महिलाओं से अलग बात करी, युवाओं से बात करी, आम आदमी से हमने बात करी। तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे क्षेत्र में। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर है, इसकी जो डिस्टेंस एनसीआर रीजन से, दिल्ली से जो दूरी है, उसके हिसाब से जो यहाँ पर विकास होना चाहिए था, जो पैमाना सेट होना चाहिए था, वो एक बड़ा मुद्दा बनता है। और जिन लोगों से हमने बात करी है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर ज़िले का एक बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमने बात करी। हमने महिलाओं से भी बात करी, हमने कुछ जो मुस्लिम महिलाएँ थीं उनसे ख़ास तौर पर हमने बात करी, जानने की कोशिश करी कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। तो शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन, ये 2 चीज़ें ऐसी निकल कर आई है कि जिनके आधार पर वो वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में भी वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा। उत्तर प्रदेश में आज मतदान का दिन है। पहले चरण की वोटिंग की जा रही है और 15 जिलों के 73 सीटों पर वोटिंग जारी है। नोएडा के सेक्टर 19 के एक प्राइवेट स्कूल में हम पहुंचे हैं। पोलिंग बूथ बने हैं अंदर, वोटिंग चल रही है लगातार और स्कूली बच्चों ने सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो लिखा हुआ है यहाँ पर हैंडराइटिंग से अपनी 1 वोट 1 वैल्यू, वोट फॉर ए बेटर इंडिया। तो ये वोट डालने के लिए प्रेरित करती हुई एक छोटी सी पेंटिंग जो है वो बच्चों ने बनाई है और लोगों में उत्साह का माहौल भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वोट के लिए। हर उम्र, हर तबके के लोग जो हैं वो यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आप वोट डाल के आ गए हैं? किन मुद्दों को लेकर आपने जो है वोट दिया, क्या था माइंड में? हमारा देश सुधरे, आगे जाके जो गुंडागर्दी काम है वो कम हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है यहाँ पे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, नोएडा। नोएडा की हाई प्रोफाइल सीट से पंकज सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। दोनों से बात की हमारे संवाददाता सूरज अरोड़ा ने। महेश शर्मा और पंकज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री साहब, किस तरह के मुद्दे आप मानते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में होंगे हाई प्रोफाइल? देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विंडा है करप्शन और गुंडा राज, जिसकी सफर सबसे ज्यादा नोएडा ने किया है
साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा, क्या लग रहा है? अगर साइकिल पंक्चर हो चुकी है, इसीलिए उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी कांग्रेस की। अगर साइकिल मजबूत होती उसका पहिया, तो एक मरा हुआ सांप कांग्रेस के रूप में कौन गले में डालता है? पंकज सिंह भी हैं यहाँ पर। पंकज, क्या लगता है किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी इस बार? देखिए, हम सब लोग उत्तर प्रदेश के खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जो यहाँ पर व्याप्त है, उस पर हम सब लोगों के बीच में यह मुद्दा है। और हम सब लोगों का एक मुद्दा और जो है वो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट को लेकर है। अच्छा पंकज, एक आखिरी सवाल और आपसे है। गृह मंत्री का बेटा होने का, राजनाथ सिंह जी का बेटा होने का फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं? 15-16 साल से मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि एक कार्यकर्ता को पार्टी ने चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। तो ये पंकज सिंह है, मैदान में है और हाई प्रोफाइल सीट नोएडा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी पूरी तरह से पेश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, नोएडा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का क्या कहना है, उनसे भी बात की हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने। लोकतंत्र का महापर्व सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए बूथ स्थल तक पहुंच रहे हैं। सांसद कठेरिया जी ने भी वोट डाला है। बीजेपी के यहाँ पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे। हम आपसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अपने आगरा की 9 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन के मूड में है और भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहती है। इस बार ताकत समाजवादी पार्टी ने भी झोंकी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन था और एक रोड शो कभी खाते ही नहीं खोला। यहाँ तो समाजवादी पार्टी कभी खाते ही नहीं खोला और अब भी नहीं खोलेगा। तो इस बार तो दोनों युवा मिलकर आपसे लड़ाई की। युवा फैल है, दोनों बेमेल जो है, गठजोड़ है, स्वार्थ का बंधन है। भाजपा चाहती है कि बीएसपी के गढ़ में शहद लगाए और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूरे जोश के साथ लगे हुए थे। इससे पहले भी जो जी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार चुनाव रैलियों में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं अपने पक्ष में जनता को करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखने वाली बात होगी कि 11 मार्च को क्या परिणाम सामने आता है।